कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया ने दिया जीत का फॉर्मूला, माहौल हमारे पक्ष में, एकजुट होना पड़ेगा। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में आने वाले महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से काफी उम्मीदें हैं। आज हुई पार्टी की संसदीय दल की बैठक में अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, माहौल हमारे पक्ष में है, लेकिन हमें आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी ही बनना चाहिए। हमें जीत की भावना से एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा, माहौल हमारे पक्ष में है। मैं यह कहने का साहस रखती हूं, अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए अच्छा प्रदर्शन किया गया तो राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा, देश के लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। बजट में किसानों और युवाओं की मांगों को नजरअंदाज किया गया है। सोनिया गांधी ने आतंकी हमलों पर सरकार को घेरा और उसके हालात सामान्य होने के दावों पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने कहा, पिछले कुछ हफ्तों में अकेले जम्मू क्षेत्र में कम से कम 11 आतंकी हमले हुए। सोनिया गांधी ने कहा, हमें उम्मीद थी लोकसभा चुनाव के झटके से मोदी सरकार सबक लेगी, लेकिन वह समुदायों को बांटने, डराने और नफरत फैलाने की नीति पर कायम है। कांग्रेस नेता ने कहा, नौकरशाही को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने के लिए नियमों को बदल दिया। पूरी दुनिया जानती है, आरएसएस बीजेपी का राजनीतिक और वैचारिक आधार है। दिल्ली में कोचिंग हादसे पर हाईकोर्ट सख्त, हटाए जाएं अतिक्रमण। कल दिल्ली पुलिस रिपोर्ट दाखिल करे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि सबके सब गेंद दूसरे के पाले में डालने में लगे हैं। क्या एमसीडी के अधिकारियों की भूमिका की जांच पुलिस कर रही है? हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस कल रिपोर्ट दाखिल करे। एमसीडी कमिश्नर भी सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे। पुलिस के जांच अधिकारी और डीसीपी भी कोर्ट आए। ड्रेन सिस्टम के ऊपर जो भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। एमसीडी के आला अधिकारी खुद फील्ड में जाएं, तभी कुछ बदलाव होगा। जज ने कहा, यह बेसमेंट कैसे बने, उनकी अनुमति किस इंजीनियर ने दी, उन्होंने पानी निकालने का क्या इंतजाम किया, क्या एमसीडी का कोई एक अधिकारी जेल गया, सिर्फ वहां से गुजर रहे कार वाले को पकड़ लिया। यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी घटना फिर ना हो। अब शुक्रवार 2:30 पर सुनवाई होगी। केरल वासियों के लिए आई खुशखबरी, मिलने जा रही एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात। केरल और बेंगलुरु वासियों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। भारतीय रेलवे की तरफ से केरल को आज तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। आज से केरल की तीसरी वंदे भारत ट्रेन एर्नाकुलम से बेंगलुरु के बीच चलेगी। ट्रेन हफ्ते में 3 दिन चलेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे ने स्थानीय लोगों की ओर से बढ़ती मांग को देखते हुए नई ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि केरल की तीसरी वंदे भारत एर्नाकुलम जंक्शन से दोपहर 12:50 पर चलेगी और 10 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन बेंगलुरु कैंट से सुबह 5:30 पर रवाना होगी और दोपहर 2:20 पर एर्नाकुलम जंक्शन पहुंचेगी। एर्नाकुलम से बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन त्रिशूर, पलक्कड़, पोथन्नूर, तिरुपुर, इरोड और सलेम में रुकेगी। वहीं अगर हम किराए की बात करें तो इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच यात्रा का किराया एसी चेयर कार के लिए 1,465 रुपये और एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए 2,945 रुपये लगेगा। तो अब सवाल आता है कि ये ट्रेन किस दिन कहां से कहां चलेगी। तो आपको बता दें कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन का कहना है कि टिकटों की बुकिंग पहले से ही चल रही है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक ये वंदे भारत ट्रेन एर्नाकुलम से बुधवार, शुक्रवार और रविवार को बेंगलुरु के लिए चलेगी। वहीं गुरुवार, शनिवार और सोमवार को बेंगलुरु से एर्नाकुलम के बीच चलेगी। भारत ने सुपर ओवर में जीत दर्ज किया, क्लीन स्वीप 3-0 से जीती सीरीज। भारत और श्रीलंका के बीच हुआ आखिरी मैच बड़ा ही रोमांचक हुआ, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये फैसला भारतीय कप्तान ने गलत ले लिया। इसके बाद टुकड़ों टुकड़ों में रन बनाकर भारतीय टीम का स्कोर 9 विकेट खोकर 137 रन बन गया। ये लक्ष्य इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कुछ ऐसा जादू चलाया कि श्रीलंकाई गेंदबाजों को इस लक्ष्य से काफ़ी दूर रखा।
श्रीलंका के बल्लेबाजों ने शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन बीच में आते आते ही उनकी टीम बिखर गई, जिसमें रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 2-2 विकेट झटके, जिससे श्रीलंकाई टीम भी 137 रन ही बना सकी। जिसके बाद जब सुपर ओवर हुआ तो श्रीलंका केवल 2 रन ही बना सकी, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर ये मैच बड़ी ही आसानी से जीत लिया। अपनी शानदार गेंदबाजी और रनों में योगदान देने के वाशिंगटन सुंदर को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। वहीं पूरी सीरीज में शानदार परफॉर्म करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।